नमो नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौरसानं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनिवर चंचल सागर जी महाराज की जय। जय। अनेकों प्रकार के वंदनीय स्मरणीय पूजनीयता ऐसी योग्यताओं को प्रकट कर दिया है जिन्होंने, जो शिव है, शंभु है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, जिन्होंने इस संसार के भोगों को अनंत काल तक भोगा, सद्बुद्धि उत्पन्न होने के उपरांत वही भोग जिनको चुभने से लगे थे, वही भोग जिनको नश्वर से लगे थे, ऐसे उन सम्यक भोगों में उदासीनता का भाव पैदा करने वाली उस बुद्धि को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। उस संसारी जीव में अगर ये बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई होती तो आज हमें कोई भी ज्ञान देने वाला संसार में नहीं होता। जो महाध्यानी है, महातपस्वी है, परोपकारी है, अपने समान इस सृष्टि के प्रत्येक जीवात्मा को निर्माण करने की जिनकी कल्पना है कि जिस विधि से, जिस मार्ग से, जिन साधना पद्धतियों से, जिस बुद्धि की चतुराई से उन्होंने अपनी आत्मा के कर्म कलंक को नष्ट कर दिया और वो भविष्य वंदनीय बन गए, महायोगी बन गए, योगियों के स्वामी बन गए, अनंत गुणों के स्वामी हो गए। ऐसे उस चार घातिया कर्म का विनाश करने वाले अरहंत परमेश्वरी को कविचल सागर जी हमेशा बार बार पुनः पुनः उन्हीं के समान योग सिद्ध करने की अपेक्षा से, जिस प्रकार उन्होंने अपने मनोवचन कार्य में अपने कठिन परिश्रम से, साधना से, तपस्या से, बौद्धिक कुशलताओं से इसी नश्वर संसार में रहते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर दिया और जो पूर्ण पुरुष बन करके अपने आप को सिद्धत्व की प्राप्ति कराई, ऐसे उस अरहंत के चरण में मैं पुनः पुनः उन्हीं के समान बनने हेतु नमस्कार करता हूँ। किसी एक महापुरुष के जैसा मैं बन जाऊं, ये कल्पना कितनी अद्भुत है। किसी एक दिव्य पुरुष,
किसी एक महापुरुष, किसी एक योगी, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई साधक तपस्वी है। कितना अद्भुत है ये जैन दर्शन कि यहाँ प्रत्येक आत्मा को योगी बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जाता है, एक साधक बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। चाहे वो गृहस्थाश्रम में भी क्यों न रहे, चाहे वो संन्यास आश्रम में भी क्यों न रहे, सीढ़ी दर सीढ़ी और समय के साथ उस व्यक्ति को उसके मन, उसकी वाणी, उसके शरीर की इंद्रियों के अज्ञान के द्वारा, मूर्खता के द्वारा भोगे जाने वाले सारे भोगों को छुड़वा करके एक सदगृहस्थ, एक सदव्यवहारी, एक सतोगुणी, एक प्रशंसा के योग्य आचरण करने की प्रेरणा देने वाले ऐसे मात्र अनंत परमेश्वर ही हो सकते हैं, जो अपनी अनुयायियों को गुणवान तो बना ही देते हैं, लेकिन अन्य संसारी जीवों को भी वह अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, चराचर जीव राशि के प्रति हमें कर्तव्य का बोध और पाठ पढ़ाने वाले महान उपकारी, जिन्होंने हमारे आसपास प्रत्येक जीवन शक्ति का परिचय करा करके, जैसे हम अपनी जीवन शक्ति का सम्मान करते हैं, जैसे हम अपनी आत्मा को सुख की कामना से भरे हुए रहते हैं, ऐसे ही अन्य जीवनी शक्ति का उन्होंने परिचय करा करके उनकी सुख का निर्माण करने की भी हमें प्रेरणा देने वाले ऐसे मात्र संसार में अनंत परमेश्वर ही हो सकते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए दूसरों की अपमान, अनादर, अभिनय, अवहेलना, प्रताड़ना बिना करते हुए अपनी चेतना शक्ति को सर्वोत्कृष्ट अवस्था में पहुंचाने के मार्गदर्शन देने वाले वह अनंत परमेश्वर ही हो सकते हैं। आत्म कल्याण, पर कल्याण की बात बढ़ा करके जिन्होंने हमारे चित्त को, वाणी को, इंद्रियों को सभ्य बनाया है, ऐसे वह मात्र अनंत परमेश्वर ही हो सकते हैं। जब कोई भी महान वस्तु, महान व्यक्ति, कोई दिव्य तेज धारक वाला सर्वोत्कृष्ट पुनीत आत्मा जब भाग्य में मिलता है, तो हमारा मन उसका सम्मान नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के मन की एक ऐसी विडंबना है जो उसके भाग्य में नहीं है, जो उसके जीवन में नहीं है, जो उसके सुख में नहीं है। वो उसी को पाने के लिए तड़पता है, बिलखता है। और जो सहज सुलभ पुण्यात्मा के पुण्य वर्णाओं की प्रेरणा से सच्चे देवगुरु शास्त्र प्राप्त भी हुए हैं, तो प्राय करके हमारा दिमाग उनके लिए तड़पता ही है। मनुष्य की इसी मन की विचित्र अवस्था के कारण कि जो प्राप्त हुआ है उसका आदर सम्मान करता नहीं है, बहुमान करता नहीं है, और जो उसको प्राप्त हुआ ही नहीं, मालूम ही नहीं होने वाला भी है कि नहीं होने वाला, वो दिन रात पर उसकी चिंताओं में, कुंठाओं में, अनेक प्रकार की व्यग्रता में ही वो अपना जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य का मन विचित्र सारा हरकतें करने वाला, जो प्राप्त करना था उसकी प्यास कभी जीवन में लगते ही नहीं। और ऐसे ही मन के स्वभाव के कारण हम परमात्मा के उस दिव्य अनुभूतियों को कभी अनुभव नहीं करता। विचित्र लीला है इस मन की। जो चीज अथवा जो वस्तु, जो पदार्थ, जो स्त्री और जो पुरुष हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जो धन, जो वैभव, जो संपदा, जो पुण्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है,
उन्हीं चीजों के लिए तड़पता है, उन्हीं चीजों के लिए प्रेम प्रेषित करता है। यदा कदाचित अगर मैं किसी को कहूं कि आप अपने जीवन में परमात्मा से प्रेम कर लिया करो, तो ये बहुत विचित्र सी घटना लगती है। आसान होता है किसी मनुष्य से प्रेम करना, आसान होता है किसी कपड़ों से, सोना चांदी से, आसान होता है अपने मोहों के अंदर जिनको हमने लिया है, जिन वस्तुओं, जिन व्यक्तियों के लिए हमारे अंतःकरण से मोह प्रवाहित होता है, उन्हीं से प्रेम करना आसान हो जाता है हमारे लिए। लेकिन इस सृष्टि में जो पुनीत है, पावन है, पवित्र है, निरंजन निराकार, शुद्ध है, बुद्ध है, जो अनेक प्रकार के निर्मल इंद्रियां, बुद्धि और ज्ञान को धारण करने वाले हैं, ऐसे उस महान योगी को प्रेम करने के लिए अगर कोई कहे तो हमारी चेतना शक्ति उसके लिए तैयार ही नहीं होती। जैसे ही हमें भगवान के बारे में बताया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, तो प्रेरणाओं में ये दिया जाता है कि हम जिन्हें भगवान के ऊपर आस्था रखें, उनका सम्मान करें, पूजन करें, अभिषेक करें, शांतिधारा करें, और हम लोग जिस श्रद्धा को करते हुए, आस्था को करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस श्रद्धा की भी हम कभी परीक्षा नहीं करते कि वास्तविकता में मेरा मन जो मेरे प्रभु पर श्रद्धा है ऐसा कह रहा है, वह वास्तविकता है भी क्या नहीं है। बहुत मुश्किल होता है किसी पावन पवित्र व्यक्ति से भी प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न होना। मन तो मन ही है। जब वो बाल्यावस्था में होता है, हमारा शरीर किशोर अवस्था में होता है, उम्र की 13-14 साल के पहले इस बाल्यावस्था का मन और किशोर अवस्था का जो मन होता है, वह अपने माता पिता, बंधुजनों के मार्गदर्शन से ही संचालित होता है। हमारा मन हमारे हिसाब से अभी बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में काम ही नहीं करता। हमारी कोई चॉइस नहीं होती, हमारी कोई अभिलाषा नहीं होती, हमारी कोई तृष्णा नहीं होती, हमारी कोई आसक्ति नहीं होती। लगभग 14-15-16 साल तक की उम्र का जो मन है, वो परिवार के लोगों के द्वारा संचालित होता है। और जैसे ही एक उम्र में, एक अवस्था में हमारे चित्त में काम विकार उत्पन्न होने लग जाता है, और तभी से हमारा मन जीवन के सारे निर्णय लेने लग जाता है। शरीर काम के प्रति परिपक्व होने के बाद जो मन का निर्माण होता है, वो स्वेच्छा, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता की डिमांड करने लग जाता है। बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था पर्यंत कोई भी अपना घर का व्यक्ति जो कपड़े ला के दे दे, जो चड्डियां ला के दे दे, जो बनियान ला के दे दे, जो भी किताबें ला के दे दे, जो जूते चप्पल ला के दे दे, जो घर में खाना बना करके रख दे, जो जैसा बालों में तेल लगाने के लिए कहे, सब तेल चिपुड़ करके घर के लोगों के हाथ से लगाई हुई कपड़े पर पाउडर पोत करके गली में घूमने में कभी शर्म नहीं आती। और जैसे ही हमारा शरीर काम के प्रति, कामांतिक दुर्गुणों के प्रति तैयार हो जाता है, वैसा ही हमारे मन में शनै शनै धीरे धीरे एक बदलाव सा आने लग जाता है। फिर हम अपने कपड़ों का चयन भी खुद करने लग जाते हैं, जूते चप्पल का चयन भी खुद करने लग जाते हैं। रंग कौन सा, डिजाइन कौन सी, आकार कौन सा, निकार कौन सा, श्रृंगार कौन सा, अब बालों में तेल लगाना है कि नहीं लगाना है, हम खुद तय करने लग जाते हैं। आंखें टर्रा करके देखने लग जाते हैं। अब कोई नहीं कह सकता हमें कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे बालों का सौंदर्य करना चाहिए, कौन सी पाउडर कितनी लगानी, कौन सी क्रीम लगानी है। और ये धीरे धीरे हमारा मन उसी समय से, जब हमारा शरीर काम के प्रति तैयार होता है, उसके बाद वो स्वच्छंद और स्वतंत्रता की तरफ दौड़ता है।
और उस उम्र से लेकर के, उस अवस्थाओं से लेकर के जीवन के आखिरी समय तक उसका दिमाग सिर्फ स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, वस्त्र, ऐशो आराम, इंद्रियों के मनोरंजन की ही मात्र कल्पना करते हुए व्यतीत करता है। कैसे मेरी इच्छा, कैसे मेरी कामना, मेरे भोग, मेरा आनंद, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए, बस उसको इतना ही मालूम होता है कि मुझे क्या चाहिए, और जो भी मुझे चाहिए वो मुझे हासिल करना है, अब चाहे कर्म कुछ भी करना पड़े। यही से पाप की गाथाओं का लिखना शुरू हो जाता है। शुरुआती अवस्था में पाप सीधा सीधा नहीं होते। पहले बहकावा, हम बहकने लग जाते हैं रूप से, लावण्य से, सौंदर्य से, भोजन से, कलर से, रंगों से, वस्तु पदार्थों से, श्रृंगार से। इस संसार की मनोहारी चीजों का जब हमें ज्ञान होने लग जाता है, इस संसार की सुंदर वस्तुओं का जब हमें बोध उत्पन्न होने लग जाता है, तो शुरुआत में साहस नहीं होता कि सारी भोग की वस्तुओं पर जाकर के झपट्टा मार दे। पहले उसका मानसिक आनंद मनाने लग जाता है, चक्षु के द्वारा उसका रसास्वादन करने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती चली जाती है, उसका मन का साहस बढ़ने लग जाता है कि जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मैं चखना चाहता हूँ, जो मैं सोचना चाहता हूँ, जो मैं छूना चाहता हूँ, उसका साहस बढ़ने लग जाता है। उम्र की 16 से लेकर के 20-22 साल तक उसका, जो 14 साल से लेकर के 18 साल तक जो सिर्फ अवलोकन करता था स्वच्छंद मन बन करके आसपास के सारे रूप का, लावण्य, सौंदर्य का, भोजन का, अब वो स्वतंत्रता के साथ उसका आनंद लेने का साहस करने लग जाता है मन, कि मैं इतने सालों से जिसके याद कर रहा हूँ, जिसको देख रहा हूँ, जिसको सुन रहा हूँ, जिसको पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, मैं उसको हासिल करूंगा। प्रत्येक उम्र में मन अलग अलग तरीके से कार्य करता है। उसकी अदाएं, उसकी मांग, उसकी चाहत, उसकी तड़प हर उम्र में अलग अलग होती है। किसी वस्तु, किसी पदार्थ को पाने के पहले की तड़प, तृष्णा, आसक्ति, घुटन, बेचैनी, और उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद उस वस्तु का जो आकर्षण समाप्त हो जाता है, ये भी उस मन के द्वारा देखा जाता है कि महीनों तक जिस वस्तु पदार्थ को, व्यक्ति को पाने के लिए हम तड़पे, वो प्राप्त होते ही उसको पाने की सारी तड़प ही खत्म हो जाती है। अब उसमें कोई रस नहीं है। जो कुछ पाया है वो नीरस सा लगता है, जो है ही नहीं वो फिर उसी में रस उत्पन्न कराने लग जाता है। जो भी हमारे पास मकान है, जो भी हमारे पास वैभव है, जो भी हमारे पास पुश्तैनी संपदा है, वो सब नीरस बन जाता है। अब जो है ही नहीं, जो अभी मेरे पास पहुंचा ही नहीं, उसमें वो रस पैदा करने लग जाता है। ये अब मुझे चाहिए, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, ये मुझे हासिल करना है, इतना मुझे चाहिए। जो प्राप्त है उसमें नीरसता पैदा करना ये मन का कार्य है, और जो प्राप्त नहीं है, जो आसपास हमारे धन संपदा, वैभव, रूप, लावण्य, सौंदर्य बिखरा पड़ा है, वो मुझे चाहिए। इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं तृष्णा, इसी को कहते हैं आसक्ति, इसी को कहते हैं मूर्खता। कि मन की मूर्ख अवस्था है। हमें अपने मन के अंदर की मूर्ख हरकतों को देख करके उन मूर्खताओं का विनाश करने के लिए ही सारे शास्त्र लिखे गए हैं। मैं धर्म करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं जाप करता हूं, मैं मुनि बन गया, मैं 10 गुणों की साधना करता हूं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैंने अपनी कौन कौन सी मूर्खताओं का विनाश किया है। पूर्व जन्मों के इकट्ठा किए हुए पाप काटना कोई पहलवानी नहीं है, कोई ज्ञानी व्यक्ति का काम नहीं है। पाप काटना कोई समझदार व्यक्ति का काम नहीं होता। बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी, मूर्ख से मूर्ख, एक भिखारी भी कर्म काटता रहकर।
ये कोई समझदारी का काम नहीं है कि मंत्र पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके कर्म काटने के लिए हम बैठे रहते। ये धर्म, ये ज्ञान, ये शास्त्र, ये गुरु, ये वचन, ये अद्भुत संबोधन जो मिलता है हमें, वो हमारी मन की मूर्खताओं का विनाश करने मात्र के लिए होता है। साधना की शुरुआती अवस्था में मुझे आज भी याद है, मैं कागज के ऊपर लिखते रहता, मुझ में मूर्खता कितनी है, मैं कहाँ मूर्खता करता हूँ, मैं लिखता था ऊपर मेरी मूर्खता, और मैं उस कागज पर अपनी ही द्वारा, अपने मन के द्वारा जो मूर्ख इच्छाएं, मूर्ख हरकतें की जाती उसको लिखता था। ये शरीर कितना मांगता है, अन्न कितना मांगता है, सोना चांदी कितना मांगता है, परस्त्री कितना मांगता है, परपुरुष कितना मांगता है, वैभव कितना मांगता है, आराम कितना मांगता है, संपदा कितनी मांगता है, जमीन जायदाद कितनी मांगता है। ये परस्त्रियों के बारे में क्या सोचता है मेरा मन, ये परपुरुषों के बारे में मेरा मन क्या सोचता है, मेरे मन में मूर्खता कितनी भरी पड़ी है। ये धर्म कोई कर्म काटने के लिए नहीं होता, ये कर्म काटने के पहले बहुत कुछ चीजें खत्म करनी होती है, ये लोगों को बतानी नहीं है। कर्म काटने का काम तो तब शुरू करना चाहिए जब हम अपनी मूर्खताओं का विनाश करने में साहस और उस पर सफलता प्राप्त करें। जब मूर्खता नष्ट हो तभी हम कर्म विनाश करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हैं। और शायद आप लोगों को पता होगा, पता है तो भी भूल गए होंगे, ये कर्म काटने के लिए मैं आपको क्यों मना करता हूं, क्योंकि कर्म काटने का काम तो 48 मिनट में ही पूरा होने वाला है। इस संसार में जितने भी योगी थे, साधक थे, तपस्वी थे, जितने भी अनंतानंत सिद्ध और अनंत बने हैं, इन्होंने अपने कर्म सिर्फ 48 मिनट में ही काटे हैं। किसी को भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, ना इससे कम समय लगा है। ये 48 मिनट में ही होने वाला काम है। मैं क्यों अपना ये मनुष्य जिंदगी पूरा का पूरा कर्म काटने में बर्बाद करूं? क्यों मैं टाइम पास करूं, कर्म काटने से नौटंकियां करूं? जब कर्म विनाश करने की परंपरा, कर्म विनाश करने की जो पद्धतियां है, कर्म विनाश करने के लिए जो समय लगने वाला है, वो 48 मिनट ही है। मैं नाहक ही उस कर्म विनाश करने के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो मुझे करना क्या चाहिए? वो 48 मिनट में मैं अपने कर्म काटूं, इसके लिए मेरी जो मूर्ख बुद्धि है, मूर्ख मन है, पहले मुझे उस मूर्ख मन को सयाना मन करना पड़ेगा। और एक शाना, सुधरा, साफ सुथरा मन ही कर्म को काट सकता है। तो हमारी मेहनत कर्म विनाश करने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी मेहनत होना चाहिए हमारे अंदर की मूर्खताओं का विनाश करने के लिए। आज भी कितना मैं मूर्ख हूं, कितना शरीर के पीछे, कितना वस्त्र के पीछे, कितना भोजन के पीछे। 60 साल से आपको जिनेंद्र भगवान गुरु महाराज आकर के कह रहे हैं कि बेटा ये शरीर नाशवान है, अन्न नाशवान है, पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है, भोजन है, धन दौलत है, जमीन जायदाद नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। और हमारी मूर्ख बुद्धि उस केवल ज्ञानी के द्वारा की हुई बुद्धि को भी काट करके, नजरअंदाज करके, हम अपनी ही बुद्धि में जो मूर्खता के विचार उत्पन्न होते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं। मूर्ख बुद्धि की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान की अर्चना के द्वारा कमाया हुआ पुण्य इस्तेमाल करते हैं। मूर्ख बुद्धि की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अपनी मूर्खताओं की कामनाओं को पूरा करने के लिए जिनेंद्र भगवान की अर्चना के द्वारा कमाया हुआ पुण्य इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि में जो मूर्ख हरकतें हैं, मूर्ख क्रियाएं हैं, मूर्ख भावनाएं हैं, मलिन कामनाएं, मलिन अभिलाषाएं जो बैठी है, उसको पूरा करने के लिए हमें पुण्य चाहिए। और यही कारण है कि हम कभी भी अपने आप को ठीक से देख नहीं पाते, कि हम कभी किसी दिन में हो चाहे रात में हो, पलट करके जब हम अपने आप को देखते हैं, शर्मिंदगी से भरने के अलावा हमारे पास और कुछ होता ही नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार, मूर्खताओं का भंडार,
वासनाओं का तांडव, तृष्णाओं का, अभिलाषाओं के गड्ढे इतने खोद के बैठे हैं, और उस गड्ढों को भरने के लिए जिनेंद्र भगवान की अर्चना, पूजन, जाप, स्तोत्र, मंत्र सब चलता है, ताकि हम अपनी अभिलाषाओं के गड्ढे जो खोद के बैठे वो कैसे भर जाए, हमारी इच्छाओं की खाइयां खोद के बैठे वो इच्छाओं की खाइयां कैसे भर जाए, हमारी वासनाओं का, हमारे भ्रम का, नाशवान, क्षणभंगुर, विनाशी, क्षणिक सुख देने वाले और अनंत दुख देने वाले इन सारे भोग की वस्तुओं की निरंतर पूर्ति होती रहे, ऐसी एक मूर्ख बुद्धि की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें पुण्य चाहिए होता है। मैं मूर्ख कितना हूं, कहां कहां हूं, कभी ढूंढ के तो निकालो। मैं गृहस्थ हूं, ये जो बार बार आपके दिमाग में आता है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है बोलना। आप सिर्फ गृहस्थ नहीं है, आप एक आत्मा भी है, आपके पास एक मूर्खताओं से भरा हुआ मन भी है, मूर्खवाणी है, मूर्ख हरकतें करने वाली आंख है, नासिका है, जिह्वा है, कान है, हाथ है, पैर है, कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है। और जितनी भी हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि में चतुराई है, वो सारी बुद्धि का इस्तेमाल, सारी बुद्धि की चतुराई का इस्तेमाल स्त्री को रिझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुरुषों को रिझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन दौलत प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों को रिझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेरी इंद्रियों के भोग निरंतर प्राप्त होने की संभावनाएं होती है। उन्हीं को रिझाने के लिए हम अपनी सारी बुद्धि की चतुराई का, ये सारे पुण्यों का उपयोग करते हैं, और ये रिझ जाए, ये प्रसन्न हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, उसी को हम अपने जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि मान करके आनंदित, प्रबुद्धित होते हुए, आत्ममुक्त होते हुए कि हाँ मैंने देख लिया, हाँ मैंने भोग लिया, हाँ मैंने छू लिया, हाँ मैंने सूंघ लिया, हाँ मैंने सुन लिया, जिससे मुझे आनंद प्राप्त होता है, हाँ ये सब मैंने भोग लिए, मैंने बहुत भोग लिए। हम किसको चाहते सुनाएं? माँ को जाके सुना सकते हैं कि मैंने आपके बाद बहुत भोग लिए। बाप को जाके सुना सकते हो, क्या पति को जाके सुना सकते हो, क्या पुत्र को जाके सुना सकते हो, क्या भगवान को जाके सुना सकते हो। तुम अपने भोग अगर किसको बताओगे, कौन सुनेगा? तुम सिर्फ भोग भोगने वाले, भोग भोगने की इच्छा रखने वाले उस मन को ही तुम सुना सकते हो कि देख तुमने भोग भोगने के लिए कहा था, देख मैंने बहुत भोग भोगवा दिए तुम्हें। ये सारा भोग, ये सारा आनंद, ये सारे जितने भी शरीर का, अन्न का, वस्त्र का, धन का, दौलत का, निरंतर जो इंद्रियों का भोग, आनंद, मनोरंजन हमने लिया, आखिर हम इसको किसको सुनाए? बताओ, किसको सुनाओगे? क्या पति को सुनाओगे जाकर के? वो भी क्या सुनेगा? क्या सुनाओगे? क्या पूरा सच बोल पाओगे? ये सारे भोग भोगे भी आपने, तो आप किसको सुनाते हो? पता है, अपने ही मन को। भोग भोगने के लिए किसने कहा था? उसी मन ने कहा था। सुनाते किसको है? उसी मन को सुनाते हैं। ये सब कर किसके लिए रहते हैं? आत्मा अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है, माँ अलग है, बाप अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है। हम संसार में रह करके सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम जानकर के अब सुनाए किसको कि मैंने शरीर का भोग इतना भोगा, अन्न का भोग इतना भोगा, पैसे का इतना भोग भोगा, वस्त्र का इतना भोग भोगा। अरे जो भोगा है वही बताओ, किसको बताओगे? जो भोगने में नहीं आया उसका दुख तेरे कलेजे में बैठा है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ तो भोगा। गरीब थे, अमीर थे, सुखी थे, दुखी थे, कभी छोड़ा तुमने भोग भोगना? गरीबों को क्या हो गया, कर्जे में को क्या हो गया, पंचेंद्र विषयों का आनंद मनोरंजन नहीं किया। महाराज कर्जे में है, महाराज बहुत बड़ी विपत्ति है, धंधा नहीं चल रहा है, तो पंचेंद्र विषयों का मजे मारना छोड़ दिए। दुनिया की कोई भी आफत क्यों ना आ जाए, और दुनिया का कोई भी कितना पाप कर्म का उदय क्यों ना आ जाए, जो स्पर्शेंद्रिय का सुख है, जो रसनेंद्रिय का सुख है, जो घ्राणेंद्रिय का सुख है, जो चक्षुंद्रिय का सुख है, वो तुम कभी ना छोड़ो। बहुत गरीब हो, बहुत कर्जे में हो, धंधा नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत बढ़ रहा है, तो परस्त्रियों को बहन मानने का काम चालू किया तुमने।
मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ और मेरे को परेशानी आ रही, मेरा बच्चों ठीक नहीं हो रहा, मैं बीमार पड़ गया। भाई तुम्हारे दर्द तुम्हें याद आते हैं, जो भी तुम्हारे मन तुम्हें कहता है कि तकलीफ आ रही, उस तकलीफ बताने वाले तुम अपने ही मन को भोगे हुए अपनी भोग सुनाओ ना। नहीं सुनाना, तुम्हारा ही मन दुखी है, तुम्हारा ही मन बाकी के समय भोग भी भोग लेता है, तुम्हें इशारे भी कर लेता है। कौन से दुख में, कौन से विपत्ति में, कौन से पाप कर्म के उदय में तुमने ब्रह्मचर्य की साधना कर ली है, बताओ तो सही। मैं दुखी हूं, मैं ये हूं, मैं परेशान हूं, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा वैसा चल रहा है। आदत सी पड़ी है बस करिए अपनी सारी चीजों को बोलने की। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये प्रेरणा देता हूं कि आप कर्म मत काटो, आप अपनी बुद्धि की मूर्खताओं का शोधन करो। मुनि बनने के बाद भी मैं कई साल तक इसका अभ्यास और इसका अध्ययन करता रहा कि आज मुनि बनने के बाद भी मुझ में कितनी मूर्खता और कहां कहां विद्यमान है। ढूंढता रहता था, आहार करने के लिए चला गया तो वहां खड़ा रह करके देखा था यहां मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्खों के जैसा खाना खा रहा हूं। कहीं मैं मूर्ख बनकर के भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहा, मुनि बनकर के शुद्ध भोजन खड़े होकर के लिया जा रहा है। दान देने वाला व्यक्ति करोड़ों जनों के पाप काट रहा है, सातिशय पुण्य कमा रहा है, और तू खाना कैसे खा रहा है विशेष सागर? क्या तुम्हारी बुद्धि में मूर्खता तो नहीं है? कहीं मूर्ख बुद्धि से भोजन तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप लोग तो यही देख लेते हो कि हाथ में नमक नहीं है, मीठा नहीं है, महाराज तीखा नहीं खा रहा, महाराज ने कम खा लो, महाराज ने ज्यादा खा लो, महाराज ने जय नहीं ले लो। तुम तो जय देख रहे हो कि मैं नमक नहीं खाता, मीठा नहीं खाता, तीखा नहीं खाता, मेरे भोजन कर रहा हूं, जय नहीं, इतना त्याग है, इतना तब है। तुम तो मेरा त्याग तब देख रहे हो, लेकिन मैं जिस बुद्धि से भोजन कर रहा था वो बुद्धि थोड़ी तो मेरी कभी दिखी। अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करने का साहस नहीं था। चलो बुद्धि में काम भावना प्रबल थी, शादी कर लिया, शादी भी कर लिया, ब्रह्मचर्य की कोई साधना भी नहीं कर ली, काम सेवन भी कर लिया। अब बुद्धि में कितनी मूर्खता है कभी चेक कर लिया? आज भी विवाह के उपरांत कितनी परस्त्रियां, कितने परपुरुषों का शरीर, उनका सौंदर्य, उनका धन, उनका वैभव लेकर के आपका चित्त उनके प्रभावित होकर के 20 साल तक उसको धोते चले जा रहे हो। ये मूर्ख हरकतें नहीं है। सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामी निस्वा। भोजन नहीं छुड़वा रहे, भोजन की मूर्खता छुड़वा रहे। कई खोटी बुद्धि मूर्ख बन करके भोजन तो नहीं कर रहे। काम बाम विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामी निस्वा। पति पत्नी जोड़े से आकर के मंदिर में बैठने के लिए कहा, बच्चों के साथ मंदिर में आकर के खड़े होने के लिए कहा, माँ खड़ी, बाप खड़ा, बच्चे खड़े बगल में, और तीनों के हाथ से अर्घ्य चढ़ा रहे। मम काम बाम विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामी निस्वा। पूरा कुनबा खड़ा होकर के वहां पुष्प समर्पित कर रहा है। तो भगवान तुम्हारे कोई काम वासना नहीं नष्ट करने के लिए कह रहे थे, तुम्हें कह रहे थे जो काम वासना में जो मूर्ख हरकतें पैदा होती है, जो धर्म के अनुसार स्वीकार की हुई पत्नियां हैं, पति है, उनके प्रति आपका काम निर्धारित रहे, निश्चित रहे, और अन्यों के प्रति जो काम भावना उत्पन्न होती है वो मूर्ख हरकतें है, और तुम अपनी मन की उन मूर्खताओं से मुक्त हो जाओ। मोहांधकार विनाशनाय निवेदन निरुपामी स्वाहा। आप कल्पना कर नहीं सकते, धर्म के अनुसार स्वीकार की हुई जो पत्नी है, जो पति है, हमें लगता है कि इन्हीं के बंधन में बंधे हैं। नहीं, अनगिनत स्त्रियों के चेहरे, अनगिनत पुरुषों के चेहरे दिमाग में लेकर के मोहित होकर के हम भ्रमण कर रहे हैं, और हम जिनसे मोहित है, जिनसे प्रभावित है, जिनसे आकर्षित है, उनको ही नहीं पता कि आज हम उस पर कितना भोग कर रहे हैं। उनको ही नहीं पता, 99% लोगों को नहीं पता कि हम तुमसे प्रेम भाव है, हमारे मन में तुम्हारे लिए काम भावना है, हमारे मन में तुम्हारे लिए बहुत आसक्ति है, उनको ही नहीं पता। हम अपने दिमाग में न जाने कितने सारे चेहरे लेकर के घूम रहे बरसों से। आप बात बताओ, पत्नी का मोह छोड़ोगी तो क्या उखाड़ लोगे तुम? तुम्हें ऐसा लगता मात्र है कि कोई पति का मोह है, कोई पत्नी का मोह है, कोई एक पुत्र का मोह है, कोई माँ बाप का मोह है, कुछ नहीं होता है। आप मोह में कितने चेहरे हैं चेक कर लोगे तो शर्मिंदगी किसी आंखें और दिमाग और आत्मा डूब जाएगी चुल्लू भर पानी में कि न जाने कितने चेहरों के लिए मोह लेकर के घूम रहे हैं बिना मतलब के। इसको बोलते हैं बुद्धि की मूर्खता।
चक्रवर्ती के भाग्य में, चक्रवर्ती के जीवन में 96,000 रानियां थी, और आप विश्वास कीजिए उनकी बुद्धि में, उनके मोह में 96,000 रानियां ही थी। और इसी के कारण जब वो दिगंबर साधु बने 48 मिनट में इनके ज्ञान प्राप्त कर लिए। उनकी बुद्धि में मूर्खता नहीं होती। जो उनके भाग्य में, जो उनके जीवन में पति थी, पत्नी था, जो उनके जीवन में माँ बाप होते, जो उनके जीवन में धन वैभव होता है, वो उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। उनको उतना ही चाहिए। चक्रवर्ती को पता है कि मैं षटखंड का अधिपति हूँ, उनको षटखंड का ही भूमि की प्यास होती है। वह कभी भी विदेह क्षेत्र में, भोग भूमि में जाकर के और कहीं जाकर के अपने चक्ररत्न का रोग नहीं झाड़ते। उनको मालूम है कि मेरे भाग्य में षटखंड अधिपति का, मैं षटखंड का ही स्वामी बनूं, इतनी ही उनकी तृष्णा होती है। उनकी बुद्धि में ये मूर्खता नहीं होती कि इसी विद्या पर्वत के बगल में और पतन तालाब के बगल में जाकर के वहां कभी इंसानों को अपने आधीन कर लो, नहीं आती, इच्छा ही नहीं करते। जितना मेरा भाग्य है उतनी ही मेरी बुद्धि में भावना होना चाहिए। मूर्ख बुद्धि का विनाश कर, मंत्र जप करके कर्म काटने के लिए बैठ जाते, सीधा सीधा कर्म नहीं करते कभी। बुद्धि की मूर्खताओं का विनाश करने के, मेरी स्त्रियों को लेकर के कितनी मूर्ख बुद्धि है, मेरे पुरुषों को लेकर के कितनी मूर्ख बुद्धि है, भोजन को लेकर के कितनी मूर्ख बुद्धि है, कौन सा मूर्ख मन है मेरा, कितनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता हूं। इन मूर्खतापूर्ण हरकतों से बाहर मन को ला करके उस मन को अपनी ही पत्नी में, अपनी ही पति में, अपनी ही पुत्र में, अपनी ही मकान में, अपनी ही कमाई हुई धन दौलत में अगर अपना मन मोहित करवाओगे, मैं कहता हूं आपका कल्याण होने के सिर्फ एक भाव लगेगा। तुम सिर्फ अपनी पत्नी से मोह करो, तुम सिर्फ अपने पति से, सिर्फ अपने पुत्र से, सिर्फ अपने धन दौलत से, जितना भाग्य है, भाग्य में मिलने वाली जितनी संपदा है, अगर तुम उसी से मोह करोगे और जितना चाहे तुम मोह कर लो, मर जाओ उसको मोह करते करते, तो भी मैं कहूंगा कि आपको एक दो भोग के बाद कल्याण का मार्ग अपने आप खुलेगा, क्योंकि तुम्हारी मोह में अब मूर्खता नहीं रही। आप किसी भी भगवान के पास जाकर के ये बोलोगे ना, मैं मेरी पत्नी से बहुत मोह करता हूं, यहाँ देवता तुम्हारे फेवर में खड़े होकर के घर में जाकर के रत्न वृष्टि कर लेंगे। तुम बोलो तो सही जाकर के, भगवान को बोलने के लायक भी नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी पति से प्रेम, सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम, जितनी से मोह करता हूं, मैं सिर्फ अपने पुत्र माता पिता से मोह करता हूं। ये बोल लो जाकर के, हिम्मत हो तो कि हम ये बोलने के लायक नहीं है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने हमें गृहस्थों के लिए 8 अर्घ दिए थे। मोहांधकार विनाशाय, तुम्हें मोहांधकार विनाशाय का मतलब ये निकाला कि तुम जो मोह करते हो अपने पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, पुत्र के ऊपर, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, बहन के ऊपर, अपने कपड़े, अपना जमीन जायदाद पर जो मोह करते वो तुम्हें छोड़ना है। ध्यान रखना, इससे भी 500 गुना ज्यादा मोह तुम्हारा बाहर भटक रहा है। 1000 गुना ज्यादा मोह माया में, और चेहरे, और वस्तु, और पदार्थ, और जमीन जायदाद, भाई की जमीन जायदाद, भाइयों की इधर की उधर की, दूसरों के धन दौलत वैभव जमीन जायदाद पर मन चिपका करके, हाथ उंगलियां फंसा करके बैठे हो। क्या बोलोगे मेरे भगवान को जाकर के कि मैं बहुत ठीक और व्यवस्थित धर्म की रीति से मोह करता हूं? क्या बोलने के लायक भी बने? अनैतिक मोह से मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं, एक होता है नैतिक मोह, एक होता है अनैतिक मोह। एक होता है सभ्य मोह, एक होता है असभ्य मोह। एक होता है पवित्र मोह, एक होता है अपवित्र मोह। मैं अपनी मां से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपनी पति से, अपने पुत्र से, अपनी जमीन जायदाद, अपना धन वैभव, अपनी मेहनत से कमाई हुई जितनी संपदा है, मैं सिर्फ उन्हीं से मोह करूंगा। और मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करूंगा जो धर्म के अनुसार स्वीकार की हुई अथवा मेरे भाग्य में जो चीज आई नहीं, मैं उस पर कभी मोहित नहीं होऊंगा। इसी को कहते हैं मोहांधकार विनाशाय नैवेद्यम दीपक निरूपमामिति। एक गृहस्थ को अपने मोह को सभ्य बनाने के लिए प्रेरणा दी गई थी। मोह छोड़ना नहीं, खूब करो। भगवान राम जब सीता का, अपनी पत्नी का वियोग हो गया, नदी नालों को इतना कावरा बावरा होता है ना, कावरा बावरा जानते हो क्या होता है? दीवाना। ऐसे दीवानगी थी अपनी पत्नी के लिए, एक अद्भुत प्रेम था अपने हृदय में पत्नी के लिए कि नदियों से, पहाड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, झरनों से,
सूखे हुए पेड़ पौधों से पूछ लेता था कि मेरी सीता कहां है। इतना मोह, इतना राग, इतनी तड़प, और देवता उनके पक्ष में आकर के खड़े हो गए कि हम बताएंगे आपको कैसा जाना है, कैसे अपनी पत्नी तक पहुंचना है। अरे कौन कहता है अपनी पत्नी से मोह करना पाप और अपराध होता है? ये मोह नहीं छोड़ना हमने, ये सभ्य मोह कभी नहीं छोड़ना। और हम तो आपको प्रेरणा देंगे कि आप सभ्य मोह कीजिए। गृहस्थ है आप लोग, और आपका पूरा अधिकार है अपनी माँ, अपने पिता, अपने पति, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी चीजों पर आपको प्रेम करना, उनके साथ जीवन व्यतीत करना, आनंद की क्षण की अनुभूतियां करना, इंद्रिय विषय सुखों का भी भोगना है। तो सभ्य मोहित वस्तुओं से ही हमारे भोग पूर्ण होना चाहिए। धर्म के अनुसार स्वीकार की हुई वस्तुओं से हमारे भोग पूरे होना चाहिए। ये आत्मसम्मान की बात होती है, जीवन के उत्कृष्ट चरित्र निर्माण की बात होती है। एक युवा अवस्था में अगर कोई व्यक्ति निर्णय ले कि मैं धर्म के अनुसार निर्धारित वस्तुओं का सेवन करते ही अपनी इंद्रियों का भोग भोगूंगा, अगर कोई ये शब्द भी बोल दे, देवता मंदिर में बैठ करके तालियां बजा देंगे। मैं जीवन भर भोग भोगूंगा, लेकिन धर्म के अनुसार स्वीकार की हुई वस्तु का, धर्म के अनुसार निर्धारित की हुई वस्तुओं का ही मैं सेवन करूंगा, मैं उसका आनंद मनाऊंगा, मैं उसी का सेवन करूंगा। तो ध्यान रखना, ये देवता भी कभी तुम विपत्ति में खड़े हो जाओ, कोई दरिद्रता तुम्हारे दरवाजे पर आके खड़ी हो जाए, ये देवता ही आकर के सोना चांदी के थैले लेकर के तुम्हारे आंगन में बिखर के चले जाएंगे। क्योंकि जिसके भोग धार्मिक होते हैं, देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। अपने मन के अंदर के मूर्ख व्यवहारों को विनाश करो, अपने मन की मूर्खताओं को काबू करो, लगाम लगाओ। मन को कहीं भगवान में नहीं लगाना। कोई दुनिया का कुत्ता भी नहीं चाहता कि तुम्हारा मन भगवान में लग जाए। वो भगवान भी वहां बैठकर ये चाहते हैं कि अविचल सागर सिर्फ अगर मुनि अवस्था में है, इस 5 दिगंबर संतों के अलावा, इस 5 परनिष्ठे के अलावा और अपना मन कहीं भी मोहित ना करे। वो मुझसे उम्मीद रखते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जिसके भी तन पर एक धागा भी लटका है, अविचल सागर जी के हृदय में उसके लिए कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई प्रीति नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई अनुराग नहीं, कोई द्वेष नहीं रहना चाहिए। मेरे अंदर आज भी मोह है, लेकिन वो सिर्फ अरहंतों के लिए, सिद्धों के लिए, आचार्यों के लिए, उपाध्यायों के लिए, साधु परमेश्वर के लिए है। तो मेरे इस मोह से भी वो प्रभावित होता है, खुश होता है। देखो अविचल सागर जी का मोह कितना सभ्य है। एक मुनि अवस्था में रह करके उसने अपने मोह का विनाश किया। इस संसार में जो भी कपड़े पहनने वाले लोग घूम रहे, उनसे इसने अपना मोह और मन की मूर्ख हरकतें विनाश करके अपने मोह पर, अपने मन की हरकतों को यहाँ सीमित कर दिया। जाओ बोलो भगवान जी के सामने, आज के बाद मेरा मन, मेरा मोह, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा मन जमीन जायदाद में रहेगा। नहीं बोल सकते। तुम अगर सोच रहे होंगे कि तुम घर गृहस्थी में बंधे हो, तुम कोई किसी के घर गृहस्थी में नहीं बंधे हो। तुम सिर्फ काम वासना में बंधे हुए हो। और जहां जहां तुम्हें शरीर की सुंदरता मिलती है, जहां जहां तुम्हें धन दौलत वैभव, कपड़ों की सुंदरता, सोना चांदी, तुम वहां वहां सिर्फ बहकने वाले, भ्रमित होने वाले, ऐसे लोटपोट होने वाले चेतना शक्ति हो जिसकी ना कोई मान है, ना मर्यादा है, ना लज्जा है, ना अनुशासन है। उस मन की कोई सीमा तुमने आज तक नहीं बांधी। मन की मूर्ख हरकतों को कभी तुमने टोका तक नहीं कि तुम्हारे ही मन ने किसी परस्त्री, किसी पुरुष से प्रभावित हुआ है। तुम 20 साल से उस चेहरे को ढो रहे, हृदय की उन कनिकाओं में, हृदय के उन क्षणों में, हृदय की उन भावनाओं में तुम भर करके उसको ढो ले जा रहे। मैं उससे प्रभावित हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, बहुत ये है। एक बार तुमने अपने मन को रोका नहीं कि ये मन, ये जो तुम दूसरों के चेहरों को, दूसरों की स्त्रियों को, दूसरों के पुरुषों को, दूसरों के वैभव को तुम लोग जो प्रभावित होकर के ढो रहे, ठीक नहीं है। तुम अपने मन को एक बार भी टोकते नहीं हो। तुम आकर के जब भगवान के पीछे पड़ते, मेरे कर्म होते काट दो। अपनी मन की मूर्खताओं का पीछा एक बार भी तुमने नहीं किया होगा। मंत्रों का पीछा, स्तोत्रों का पीछा, 40 का पूजा, पूजा के पीछे पड़े, 4 पूजा, 8 पूजा, मतलब मनोकर मंत्र का पीछा करने के लिए हम कहते हैं। और मन को कहते हैं कि लग जा मंत्र में, लग जा भगवान में, लग जा 40 में, लग जा भक्तों स्तोत्र में। नहीं लगता तो आकर के साधुओं का गला फोड़ देते हो। पता महाराज, मैं मंदिर में बैठता हूँ, मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ, मेरा भगवान में मन नहीं लगता, मेरा पूजा में मन नहीं लगता।
तो जो व्यक्ति अपने मन का इस्तेमाल अपने मन की मूर्खताओं का विनाश करने के लिए नहीं करता, उस व्यक्ति का मन उस ईश्वर में, उस परमात्मा में, निरंजन में, निराकार में, शुद्ध आत्माओं में, महायोगियों में, ऋषियों में, मुनियों में, तपस्वियों में वो मन कैसे जा सकता है? जो मन तुम्हारा ही मन है, तुम उसके मालिक हो। तुम अगर कहोगे तो अभी तुम्हारे मन के अंदर की सारे परपुरुष, सारे परस्त्रियां, सारा धन दौलत जो दूसरों का कब्जा करना चाहता है, वो तुम अभी एक क्षण में मना करके उसको हटा सकते हो। लेकिन तुम यहाँ बैठ करके भी अपने मन में परस्त्रियां, परपुरुष, परधन, पर वैभव, पर संपदाओं के जो इच्छाओं का ढेर लेकर के बैठे हो, तुम एक बार पलट करके अपने मन को नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत है। अपने ही मन के अंदर हजारों की संख्या में चेहरे बैठे, तो उस मन को तो मना नहीं कर पाते। और तुम इधर मनाने के लिए आ गए मंत्रों को, भगवान को, चालीसा को, स्तोत्र को और महाराज को मना रहे हो। बरसों अनंत काल व्यतीत हो गया कि ये मेरे ऊपर कृपा करे। अरे वो कृपा नहीं करते, वो माता सीता पर कृपा कर सकते हैं, क्योंकि सीता माता का मन मूर्ख नहीं था। उसके हृदय में अपने पति के लिए अद्भुत प्रेम था, मोह था, राग था, अनुराग था, प्रीति की, स्नेह था। वो तुम्हारे जैसे नौटंकी करने के लिए नहीं बैठी थी, पूजा में मन लगाने के लिए। उसका पूरा मन अपने राम में लगा हुआ रहता था। कोई राम उसका भगवान नहीं था, पति ही था उसका। कोई सीता माता के बारे में नहीं कहानी मिलती कि माता मंदिर में जाकर के 3 दिन पूजा, 4 पूजा, दिन दर्शन रोज, अभिषेक रोज देखते थे, आलू का त्याग और प्याज का त्याग और दुनिया भर के रात्रि भोजन का त्याग। कोई नौटंकी हमें नहीं लिखी, लेकिन उसके मन में कोई मूर्खता नहीं थी। अपने मन के अंदर राम के अलावा किसी पर पुरुष को धारण करने की वो मूर्खता कभी की नहीं थी। इसलिए जब अग्निकुंड में डालने की परीक्षा आई कि अपने पति के अलावा अगर तुम्हें किसी से छुआ भी हो, मन में भी धारण किया तो अग्नि में भस्म हो जाएगी। इसीलिए वहां देवता आकर के खड़े हो गए। तुम ये जानते नहीं हो, तुम्हें लगता है कि भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने से तुम्हारे भगवान आने वाले, देवता आने वाले। तो ये झूठी शिक्षा तुम लोगों को जिसने भी दी है, उसने कितने देवता हासिल किए जाके पूछ लो। 40 साल से भक्तांबर का शिविर लगा रहे, नमोहर मंत्र का शिविर लगा रहे, जाके उनको पूछो कितने काव्य पढ़ करके कौन की रिद्धियां सिद्धियां, सोने का खाना तो वो खा रहे, सफेद साड़ियां पहन करके दिगंबर साधु बन करके वो बैठे, उन्होंने कितने काव्य की शक्तियां उखाड़ करके रखी है, तो तुम घर में बैठ करके उखाड़ लोगे। मन के बड़े निर्णय लेना सीखो। अपने निर्णय तो तुमने कभी लिए नहीं। एक बड़ा निर्णय लेने के इंतजार में भगवान बैठे कि अविचल सागर जब जाता था मुझे भगवान के सामने, वो मुझे बार बार कहते थे कोई बड़ा निर्णय लेते, और हम उनको कहते कि महाराज बन के बैठ गए तुम्हारे चक्कर में। हम तुम्हारे चक्कर में मां छोड़े, बाप छोड़े, भाई छोड़े, दुनिया छोड़ी, घर छोड़ा, गांव छोड़ा, कपड़े छोड़े, भोग छोड़े, और तब मुझे वो बोलते को कोई बड़े निर्णय ले लो अविचल सागर में। माता फूट करके बैठ जाता था यार। तो भगवान तुम कहते हो तो और कौन सा बड़ा निर्णय लो भाई? क्या बचा है मेरे पास? क्या बचा है मेरे पास? तब उन्होंने मुझे कहा ये देख ले अपने मन के अंदर मूर्खता कितनी बची है। तब मुझे तो झटका लगा, बात तो सही कह रहे भगवान। सब कुछ छोड़ने के बाद भी जो बचा था वो एक ही चीज बची थी, का मूर्खता। मूर्खता बची थी। हाथ में हलवा थी, मैं खुश हो जाता था। थोड़ा सा खिड़की के बगल में रोटी रख दी किसी ने, हवा से सूख जाती थी, सूखी रोटी हाथ में आती थी तो मुझे बुरा लगता था। ये मूर्खपूर्ण व्यवहार नहीं तो है मेरा। कई सारे ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार होते थे। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी मूर्खताओं का अवलोकन करना चालू किया। मैं मूर्ख कहाँ हूँ? मैं मोह किससे करता हूँ, राग किससे करता हूँ, द्वेष किससे करता हूँ, तृष्णा किससे करता हूँ, आसक्ति किससे करता हूँ, मैं आदर्श कितना है, प्रमाण कितना है, भगवान को कितना याद करता हूँ, कपड़े पहनने वाले लोगों को कितना याद करता हूँ। मैं सब चीजें देखने लगा अपने अंदर। मुझे सबसे ज्यादा क्या याद आता है? क्या याद आता है मुझे सबसे ज्यादा? अगर मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछूं तो क्या बताओगे? भगवान का नाम लेने के लायक नहीं है? क्या याद आता है? नींद खुलने से लेकर के नींद लगने तक क्या याद आता है सबसे ज्यादा? स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, एक दुश्मन, एक दो चार मित्र, हो गई तुम्हारी कहानी। बाकी के समय हम लोग तो ही टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। हम लोग कोई मायने थोड़ी रखते। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी इंतजार, तुम्हारी यादों में कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं होता। अभी बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बोल लेंगे, लेकिन वो देवता वहां बैठ कर हंसते रहते, मैं देखता रहता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तो सुनकर के चुप बैठ जाता। वो बता देते हैं तो झूठ बोल, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं बैठ कर। नहीं महाराज, हो महाराज, ऐसा नहीं महाराज, आप हमारे गुरु हैं महाराज, आओ ठीक सब है।
बैठाया कहाँ है ये तो बताओ। आज भी पत्नी जहां है, पति जहां है, भोग जहां है, परस्त्रियां जहां बैठी है, पर पुरुष जहां बैठे, वहां किसी विद्यासागर जी को बिठा पाए? वहां किसी सुधासागर जी को बिठा पाए? उतना याद, उतनी तड़प, उतनी भूख, उतना पानी की कामना आज भी कभी विद्यासागर सुधासागर जी के लिए बन पाए? नहीं, क्योंकि हमारा मन मूर्ख है। हम मूर्ख मन के साथ ही मनोरंजन करते हैं, क्योंकि यही मन की मूर्खता हमारे जीवन का आनंद है। हमारे मन की मूर्खता हमारे जीवन का आनंद है। वो आनंद है, इसलिए वो मन की मूर्खता हम कभी छोड़ते हैं। हमारे जीवन का आनंद समझदार मन नहीं है, सभ्य मन नहीं है। सभ्यता में आनंद नहीं आता भाई साहब, नीरस नीरस सा लगता है। दिमाग से पर स्त्रियों का, पर पुरुषों का, पर धन, पर वनिता, पर सारी चीजें हटा दे, ऐसा जिंदगी नीरस नीरस ही लगती, सुधरा सुधरा सा लगता है। समझ में आया कुछ? ऐसा सुधरा सुधरा सा लगता है। चटक मटक कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, तो उसी के साथ तो चाहिए कि जिंदगी के मनोरंजन तो वही है। और इसीलिए तुम्हारा कभी कल्याण नहीं, मंगल नहीं, उद्धार नहीं, इतनी कभी तुम अपनी चेतना शक्ति को आज तक कभी भी ऊपर नहीं उठा पाए कि प्रभु मुझे पसंद करे, देवता मुझे पसंद करे, महाशक्तियां मुझे पसंद करे। ये तुम्हें कभी ख्याल ही नहीं आते। आज भी यही लगता है, ये गली में घूमने वाले स्त्रियां, ये पुरुष और ये पति, ये पत्नी, ये चाचा न भूपा न आंटी न चाची न ताऊ, यही मुझे पसंद करे, यही मुझे लाइक करे, यही मेरी तारीफ करे, यही मेरे लिए बर मिटे और मैं इनके लिए बर मिटूं। आज भी हम सिर्फ यही है। अनंत काल से अन्य कुलों में पैदा करो तो भी यही होते हैं, जैन धर्म में जब भी पैदा करो तो भी यही होता है, और पुण्य कमा करके मरवा लो तो भी यही होता है, पाप कटवा करके मरवा लो तो भी हम यही होते हैं। हम यही है क्योंकि हम ऐसे ही मूर्ख है। हम बहुत बड़े मूर्ख व्यक्ति। इसका इलाज क्या है? धीरे धीरे बैठ करके आप ही अपने दिमाग का पीछा करके, आप ही सुबह से लेकर के शाम तक आप ही उसको देख सकते हो, आप ही जान सकते हो आपकी मूर्खता कहां कहां बह रही है। क्योंकि आप मेरी मूर्खता कभी जान नहीं पाओगे, मैं आपकी मूर्खता कभी जान नहीं पाऊंगा। ना तुम कितने मूर्ख हो तुम्हारी माँ जानती है, ना बाप जानता है, ना पति जानता है, ना पत्नी जानता है, ना बेटा जानता है। दुनिया को खबर नहीं है कि तुम कहां कहां बह गए हो, कहां कहां बहे प्रभावित हुए हो, कहां कहां मोहित हुए हो, किस किस के चेहरे दिमाग में लेकर के ढो रहे हो, किसकी संपदा, किसकी जायदाद हथियाने के चक्कर में 15-20 साल से प्लानिंग करके बैठे हो। ये कोई दुनिया का माई का लाल नहीं जानता, ये सिर्फ जानते प्रभु और देवता, इसलिए वो तेरे निकट नहीं आते। इसलिए वो तेरे निकट नहीं आते, तेरी कोई सुख दुख से वो ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि तुम मूर्ख व्यक्तियों के चेहरे ज्यादा दिमाग में होते। तुम्हारे दिमाग में आंख बंद करके अगर सिर्फ पत्नी का चेहरा, पति का चेहरा बच जाए, उसी समय संसार की सारी शक्तियां तेरी सेवा करने के लिए अगर नहीं आई तो अभिषेक सागर जी का नाम बदल देना। अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन ही मैं मात्र भोगूंगा, ये सोच के जिस दिन बैठोगे उसी दिन कुबेर आकर के तेरे दरवाजे में धन की वर्षा करेगा, ग्राहकों की लाइन ला के खड़ा करेगा। बस तुम्हें नियत साफ रखनी है, जो मेरी मेहनत, जो मेरी कमाई, उसी में मुझे संतुष्ट रहना है। और जितना तुमने पूर्व जन्मों के अशुभ कर्म का बंद बांधा उतना भोग लो, फिर देख लो कुबेर का दरवाजा कैसे खुलता है। थोड़ा धैर्य लगता है, इसमें संपर्क सब्र रखना पड़ता है। एक नवीन नूतन कर्म जो बहुत बेहतर आ जाए, इसके लिए अपनी बुद्धि की मूर्खता का विनाश करना पड़ता है। तो मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या होता है? मूर्ख बुद्धि के साथ जो व्यक्ति जीवन जीता है उसी को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मूर्ख बुद्धि के साथ, और मूर्ख बुद्धि में भी सावधान रहना चाहिए। भोग भी दो प्रकार के होते हैं, असभ्य भोग होता है, सभ्य भोग होता है। उसमें सभ्य भोगों के साथ जीवन जीने की कल्पना भी प्रभु को पसंद है, देवताओं को पसंद है, रिद्धि सिद्धियां भी प्रकट होती है। सुदर्शन सेठ जंगल में बैठा था, रानी उठा करके लेके गई तो भी उसमें असभ्य भोग नहीं होगा। सीता माता के लिए वहां अग्नि कुंड बुझा करके, वहां कमल का सिंहासन बना करके देवता को पूजने के लिए, क्योंकि वहां भोग सभ्य थे। कई सारी ऐसे रानियां थी, कई ऐसे महिलाएं थी जिन्होंने गले में सांप डाल दिया तो फूलों की माला बन गई, सभ्य भोग थे। इसलिए वो अनंत, क्या नाम था उसका, एक थी
जिसको जंगल में छोड़ दिया गया था, अनंतमती थी, आनंद सरा, सारी गंदगियां थी। ये क्यों ऐसी बनी? क्यों इनके पीछे शक्तियां खड़ी हुई? क्यों इनके पीछे देवता आ गए? क्यों इनके पीछे नगर देवता खड़े होते थे? अरे देवता कोई जरूरी नहीं कि आपके सामने आकर कैसे खड़े होकर आपको देखने लग जाए ना। आपको लगता है कि देवता आपके बगल में आके खड़े हो ना, सिर्फ आपको अपनी नीयत साफ करना है। आंख बंद करके कर लो और बड़े निर्णय कर लो, आज के बाद मेरे दिमाग में कोई परिस्थिति नहीं आएगी, कोई परपुरुष नहीं आएगा, कोई दूसरों की धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। ये 5-6 लाइनें बोल दो और उस पर डटे रहो, क्योंकि संसार इन चीजों से भरा पड़ा है। तो इन्हीं गलियों में ही मोहल्लों में आप उठाए नहीं तो ये सारे पर धन पर बलिता सब दिखेगा, और तुम अपने पल के झुकाते हुए अपने मन के अंदर की उन सारी सभ्यताओं को सुरक्षित रखते हुए 2-4 साल निकाल लो। परीक्षा बहुत होती है, हाँ परीक्षा में पास होना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलते इनाम गिफ्ट, ऐसे सिद्धियां नहीं आती कि तुमने कसमें वादे खा लो, तो नियम ले लो, हमारी किस्मत काहे नहीं बदलती। किस्मत तो पंचम काल में देवता ही बदलते हैं, उन्हीं की अनुकंपा, उन्हीं की देवानुकंपा बोलते हैं उसको। देवानुकंपा प्राप्त करने की इच्छा होना चाहिए, और ये तभी होता है जब हमारा मन मूर्खता छोड़ दे। कभी भी बैठकर के सिर्फ भगवान को याद करना, स्तोत्र पढ़ना, चालीसा पढ़ना, बाहर की चीजों को ज्यादा आधारित लेकर के अगर आप करोगे, सिर्फ थोड़ा बहुत फुरफुरे पाप कटेंगे, फुरफुरे पुण्य आएगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। आपको साधक बनना है, गृहस्थ अवस्था में रह करके भी जो मन में मूर्खता लेकर के हो रहे हैं, उन मूर्ख हरकतों से अपने आप को मुक्त कराओ और एक सभ्य भोगों के साथ अपने जीवन की कल्पना करो, असभ्य भोगों का त्याग करो। हो गया आपका गृहस्थ जीवन में भी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, इसी को कहते हैं। निर्मोह मोहिनो मुने, मुनि होकर के भी मोही, मोही का मतलब मूर्ख हरकत करने वाला। मुनि बनने के बाद भी जिसका मन मूर्ख हरकतें करता है, तो उस मुनि का भी भला नहीं होगा। लेकिन गृहस्थ अवस्था में रहकर के जिसने अपने मन की मूर्खता का विनाश मात्र किया है और सारे भोग लेता है, उसके भोग भी धार्मिक बन जाते हैं, और धार्मिक भोग भी आत्म कल्याण करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। सिर्फ त्याग ही कल्याण नहीं करवाता, भोग भी कल्याण करवाते हैं। लेकिन हमारे भोग असभ्य नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। कोई हमारे भोगों को देख करके मूर्ख ना कहे, मूर्ख ना कहे। जाके बहुत अपने होगा, मैं अपनी पत्नी पर बहुत मोह करता हूँ, पति पर बहुत मोह करता हूँ, मेरे माता पिता पर तो कोई भी भगवान तुमसे नाराज पल भर के लिए नहीं हो। बोलो ना, जा सकते बोलो। तुम जा करके भगवान को आज बोलोगे, कल बोलोगे, परसों बोलोगे, जब मूड बनेगा तब बोलोगे, मैं मेरे मात्र पति को बहुत मोह करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ। तुमने नंदा सुनंदा को नहीं किया, उतना करता हूँ। भगवान कहते चल तो मेरा क्या कर, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। समझ में? कोई भगवान मना नहीं करेंगे, कोई देवता वहां तुमसे ऐसे नाराज नहीं होंगे, कोई नाराज नहीं होगा तुमसे। तुम्हारे भोग जिस दिन धार्मिक और सत्य बनने लग जाएंगे, मैं सही कह रहा हूं, तुम्हारी ये मालाएं, ये पूजा, ये जाप, ये स्तोत्र का पठन पाठन करना, ये त्याग करना, ये अहिंसा की साधना, उसके बिना ये फल नहीं देने वाली। कैसे आ सकती बताओ? असभ्य भोग जिसके जीवन में हो, अरे अंजन चोर ने भी असभ्य भोग छोड़ दिए मंत्र की सिद्धि उत्पन्न होने के बाद। तुम्हें कुल मिला, जाति मिली, भगवान मिले, विद्यासागर मिले, सुधासागर मिले, मंत्र मिला, भगवान मिले, पूजा मिली, थाली मिली, द्रव्य मिला, पढ़ने को मिला, भोग भी मिले धार्मिक। उसके बाद भी देख लो तुम्हारे जीवन में कितना असभ्य भोग तुम पाल के रखे हो। उस अंजन चोर को ना जैन धर्म मिला था, ना जैन कुल मिला था, ना घर था, ना माँ थी, ना बाप था, ना भाई था, ना कोई ज्ञान देने वाला था। अरे वो ऐसा व्यक्ति अगर वैशाली में रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि क्या कर सकता है, उसको मालूम ही नहीं क्या है। माँ को नहीं मालूम, नहीं बाप को नहीं मालूम, नहीं घर नहीं, परिवार नहीं, देश नहीं। वो व्यक्ति वैशाली में रहा जीवन भर, क्या गलत किया उसने? उसके पास चारा ही क्या, लेकिन उसके पास भी बुद्धि आ गई, और भी सही बुद्धि आ गई। तुम कह सकते हो मेरे को सही बुद्धि मिल गई। रिद्धि सिद्धि मिलती ही जाकर के वो सुमेरु पर्वत पर खड़ा हो गया, वहां जाकर विद्या सिद्धियां छोटी और दिगंबर लेकर के
बुद्धि लेकर के बैठ गया हुआ, मैं अपनी बुद्धि की सारी मूर्खताओं का त्याग करता हूँ। मूर्ख बुद्धि बहुत घातक होती है। मुनि बन करके बैठ गए और वो कुम्हार की लड़की वहां बैठी थी, मटका होती हुए उसके पास बैठ गए। अब क्या कहे उसको, मूर्ख बुद्धि तो कहोगे ना, क्या कहोगे। मुनि बन करके 12 साल तक भटक रहे और वहां अपनी पत्नी को याद करे। मूर्ख बुद्धि है भाई, सब क्या करोगे उस रत्नत्रय का, क्या करोगे उस मुनि पद का, क्या करोगे उस त्याग का, तपस्या का। जब तक तुम्हारे पास मूर्ख बुद्धि है, चाहे तुम गृहस्थ बनो चाहे मुनि बनो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। कितनी भी बड़े त्याग, कितना भी बड़ा तप, कितना भी बड़ा ध्यान कर लो, कितनी भी बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लो, मूर्ख बुद्धि जहां है, ना वह रिद्धि है, न सिद्धि है, न शक्ति है, ना वैभव है, न संपदा है। वो कूड़ता ही कूड़ता रह जाता है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। और ऐसे अच्छा हो जाए जिनके अंदर तृष्णा भरी भरी रहती है, मेरी जिंदगी में सब अच्छा 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 हो जाए, वो इस अच्छा करवाने के चक्कर में तृष्णा से भर जाता है। ज्यादा माला, ज्यादा जाप, ज्यादा स्तोत्र, ज्यादा ये करने लग जाता है, ज्यादा आहार नाम देने लग जाता है, सब कुछ ज्यादा धर्म करता है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना होता है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हो, तुम धर्म करना छोड़ दो और मूर्ख बुद्धि छोड़ दो। तुम धर्म करना भी छोड़ दो और मूर्ख बुद्धि छोड़ दो। अगर तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ तो आकर के अमृत सागर जी से 100 करोड़ रुपए ले जाना। अरे मेरे पास बहुत रखा है, मुझे उतना करके बोल देते, यहाँ पीछे किसी का मकान है, उसमें भी बहुत सारा धन पड़ा है, 2000 किलो सोना पड़ा है। मैंने कहा ये देखो आपको, मुझे कौन सा घर का देना है, मुझे कौन सा घर का लाके देना है, दे दूंगा। लेकिन दो चीजें छोड़नी पड़ेगी, धर्म कर्म करना छोड़ना पड़ेगा और एक मूर्खता छोड़नी पड़ेगी। डर किस बात का है तुम्हें, डर अब किस बात का, धर्म छूटने का? तुम्हारा कोई धर्म नहीं छूटेगा। मूर्ख बुद्धि ही सबसे बड़ा अधर्म है, ये तुम मानते नहीं हो। अधर्म को छोड़ना ही वास्तविकता में धर्म होता है, अलग से धर्म करना हकीकत में कभी धर्म नहीं होता। समझ में आ रहा है? अधर्म जितना नष्ट हो गया, मूर्खता जितनी कम हो गई, उतना ही धर्म आया है। ये अलग से जो 3 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 लौंग, 4 लौंग, 12 बार 12 घंटे हफ्तावार, 12 त्याग, आलू त्याग, लहसुन त्याग, ये धर्म ही धर्म के काम है। ये धर्म के काम करना अलग होता है, धर्म अलग होता है। अब जैसे कोई लेबर आया, यहाँ बैठकर के मंदिर का सारा निर्माण किया, तो क्या उसने धर्म किया? धर्म के काम किए उसने। कोई आ गया, पैसे मंदिर में मजदूर को पैसे दे दिए, 10 लाख रुपए दाम दे दिए, उसने धर्म किया? नहीं, धर्म के काम किए उसने। दोनों एक ही है, वो मजदूर भी वही है और तुम्हें 10 लाख 25 लाख दिए, तुम भी वही हो। धर्म क्या है फिर? तो जितनी बुद्धि में से अधर्म नष्ट हुआ है, उतना ही धर्म है, बाकी सब तो काम है, धर्म के काम है। धर्म की मजदूरी, धर्म के काम किए तो मजदूरी तो तुम्हें भी मिलेगी। जैसे मंदिर बनाने के लिए कोई लेबर आ गया तो उसको तुम शाम को 800 रुपए दे दोगे, ये उसकी मजदूरी है, उसको उतना ही लाभ मिला। तुमने 10 लाख दे दिया, भगवान कहते ठीक है, आगे जन्म में मैं उसे भी 50 लाख दे दूंगा। मजदूरी दे देगा वो, तुमने मजदूरी की है, बस अलग तरीके से मजदूरी की। धर्म के काम तुमने अलग से किए, उसमें एक गारे लगा करके धर्म का काम किया, तुमने पैसे के बंडल दे करके धर्म के काम किए। इसकी मजदूरी तो उसको भी मिलेगी, तुझे भी मिलेगी। समझ में? धर्म, तुम कितने धार्मिक हो गए ये तब तय होता है जब तुम्हारे अंदर का अधर्म कितना नष्ट हो गया ये तुम बोलो। जितना नष्ट होगा उतना ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम्हारे मन की मूर्खता एक भी सुई के नोक के बराबर नहीं हटी तो तुम धार्मिक नहीं बने, तुम धर्म के काम कर रहे हो। और एक अधर्म करने वाला व्यक्ति कई सारे धार्मिक काम कर सकता है, उसको कोई मना नहीं है। मैं मुनि बन गया, देखो धर्म के काम करने के चक्कर में मैं महाराज बन गया। मुनि बनने के बाद भी मेरे अंदर मोह रहता, ये मैं नहीं कहता, ये आगंबिक रहता, मैं खुद महसूस करता हूँ। आज भी मुनि बनने के उपरांत भी कई सारी मूर्खता होती है। रात में कमरे में बैठ गए, मच्छर आकर के पीठ पे बैठ गए 2-4। अब मेरे पास दो ही शब्द नहीं, या तो ज्ञानी के जैसा व्यवहार करो या फिर मूर्ख जैसा व्यवहार करो, दो ही व्यवहार थे मेरे पास। अब ज्ञानी होता तो कैसा व्यवहार करता? ये शरीर है, पुद्गल है, मच्छर भी पुद्गल है, खून भी पुद्गल है, पीने वाला पुद्गल है, पिलाने वाला पुद्गल है, मैं कौन तक आत्मा हूँ। अगर मैं ऐसा चिंतन कर रहा हूँ अपने मन से तो मैं शाना कहलाएगा।
और मूर्खपूर्ण व्यवहार करूंगा, अब तेरे ध्यान में बैठा, सामान्य में बैठा, मच्छर में कमेटी लोग का प्रबंधक कहाँ है, क्या व्यवस्था की उन्होंने, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा है, ऐसी भी तैसी आने दो प्रबंधकों को, कल सुना देता हूँ उसको, ऐसी व्यवस्था नहीं वैसी व्यवस्था नहीं है, ये क्या हो गया? और बहाना क्या मार रहे हैं मेरे मन, सामायिक नहीं हो रही है। भैया सामायिक बाद में कर ले, भैया मूर्ख हरकतें तो छोड़ दे। तो हमेशा अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ज्ञानी के जैसा हरकतें करो या फिर मूर्ख व्यक्ति जैसा। अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया आपको दो तरीके से करना है। तो फिर पहले तो मेरा मन मूर्खों के जैसे हरकतें करने लगा, ठीक है, अनंत काल से आदत वही है, मूर्ख हरकतें करता है, किसी का रूप देखा नहीं, भोजन देखा नहीं, कपड़ा देखा नहीं, वैभव देखा नहीं, मच्छर कटा नहीं, सांप दिखा नहीं, वो हरकतें पहले वैसी करता है जैसे मूर्ख व्यक्ति का मन करता है। तुरंत उसको समझाई से करके उस मूर्खता करने वाले मन को वापस लाना पड़ता है। कविता सागर, ये मच्छर मुझे नहीं काट रहे, शरीर को काट रहे, शरीर पुद्गल है, पीने वाला भी पुद्गल है, खून भी पुद्गल है, पुद्गल के